हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। तो जैसा कि आपकी थर्ड सेम खत्म हो चुके हैं और फोर्थ सेमेस्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम लोग आपके क्या करने वाले हैं, फोर्थ सेमेस्टर के आपके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि आप टोटल आपके पूरे सेमेस्टर में आपको फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या यूनिट में आपको पढ़ना है, क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको इस सेमेस्टर में आपको कवर करनी है, कितने यूनिट्स हैं आपके, कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ को डिटेल में हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ये पेपर आपका फोर्थ सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में आप थोड़ा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेनली बात करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका पूरा होने वाला है कौन सा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक है, क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेशन का। आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपकी केमिस्ट्री की। ये जो आपका सेमेस्टर है वो आपका सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कैरी किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से पूरे सेमेस्टर को पढ़ाई करें, हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करें। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होने वाला है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट होने वाला है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, किसका, एसिड बेस कॉन्सेप्ट का होने वाला है। एंड नेक्स्ट आपका चैप्टर होने वाला है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन सारे यूनिट्स के को डिस्कस करते हैं कि आपके क्या क्या कौन कौन से यूनिट आपके क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं आपके इस सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा होने वाला है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट यूनिट होने वाला है, फर्स्ट यूनिट की सॉरी अगर बात करें हम लोग फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें, तो फर्स्ट यूनिट है आपका कौन सा, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट यूनिट की बात की जाए तो फर्स्ट यूनिट है आपका केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ट्रांजिशन सीरीज आपने पढ़ा होगा, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ठीक है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सीरीज पढ़ते हो तो उसमें आपका इसकी पढ़ना क्या है, आपको यूनिट 1 में आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ना है। क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, तो अगर हम लोग देखें डिटेल में तो आपको इस डी ब्लॉक एलिमेंट जितने होते हैं उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, उसकी कलर, मैग्नेटिज्म और ये सारी चीजें आपको पढ़ाई करनी है इसमें। ठीक है, तो मतलब मेन सारे प्रॉपर्टीज की बात कर ले हम लोग। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स की बात करनी है। बाइनरी कंपाउंड जैसे कि आपके हाइड्राइड्स बन जाते हैं, कार्बाइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं आपके किसके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट जितने होते हैं उनके। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज के। ठीक है, अब देखो एंड कॉम्प्लेक्सेस विद द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन, फिर इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, इनकी ज्योमेट्री, मतलब आपको पूरा ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही आपका क्या है, यूनिट है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी ज्योमेट्री, ये सारी चीज को हम लोग इस यूनिट में आपके कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये यूनिट आपका डिवाइड किस में किया है, दो पार्ट में। तो पहले पार्ट में आपकी ये पूरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम लोग सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका ये होता ही है डी ब्लॉक, 3D, 4D, 5D ऐसे पढ़ते हो ना, तो यानी कि सारे सीरीज की बात करनी है दो पार्ट्स में, इसको अलग अलग आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए क्या किया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। उसके बारे उसमें भी क्या पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जिरकोनियम हाफनियम की कंपैरेटिव ट्रीटमेंट को की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इनकी कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे इसकी कुछ कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। कंपैरेटिवली स्टडी जैसे क्या, किस चीज की, आयनिक रेडियाई की, उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर की, उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी की, ये सारी बिहेवियर्स की प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अभी लग रहा होगा कि क्या बोल रही है मैम, ये सारी क्या चीजें हैं, तो जब आप लेक्चर में पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें एक एक करके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। हम लोग बेसिक से सारी टॉपिक को कवर करने वाले हैं लेक्चर्स में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की बात अगर हम लोग कर ले, किसकी, नेक्स्ट यूनिट की बात अगर हम लोग कर ले, तो जो सेकंड यूनिट है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है,
कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है, कोई ऐसी आपकी इम्पोर्टेंट एग्जाम जो क्या हो आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, लाइक वो आपका नेट हो गया, गेट हो गया, कोई भी एग्जाम हो, वहां अगर आपका कोऑर्डिनेशन ना पूछे, भर भर के कोऑर्डिनेशन आता है ना, भर भर के कोऑर्डिनेशन आता है, आपके सेमेस्टर भी हो गए, तो ये काफी स्कोरिंग है आपके सेमेस्टर के लिए भी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी स्कोरिंग है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। बिकॉज क्या है, इनऑर्गेनिक का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे आपका, ठीक है, फिर आपका सिडविक रूल पढ़ेंगे, ये सारी चीजें को कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसकी चिलेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, चिलेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, ईएन रूल के बारे में बात करने वाला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें क्या करने वाले हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन में, ये आपके क्या होने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। इनर इसका जो आपका क्या होता है कोऑर्डिनेशन का पूरा आपका स्टार्टिंग से वर्नर थ्योरी से लेकर आपके इसके क्या पढ़ने वाले हैं, इसका कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इनर आउटर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको कवर करेंगे। तो ये सारी क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग आपके क्या करेंगे, यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है। अब पढ़ना कहाँ से है आपको, ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन होगा। तो देखो बहुत ऐसा नहीं है, सेमेस्टर में भी क्या होता है बहुत लोगों के बैक आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, अच्छा स्कोर लाना है, अच्छे से पास होना है, तो आप कहाँ से पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये है आपका हमारा एक कोर्स लॉन्च्ड है, दैट इज आपका एलयू बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का सारथी बैच, ठीक है। तो ये आपका टारगेट सेमेस्टर पे आपको ये मिलेगा अगर आपके ऐप पे। अब इस बैच में, ये बैच का जो कॉस्ट है सिर्फ ओनली फॉर कितने का है, 699 का है, कितने का है आपका 699 का, ये आपका क्या होने वाला है, कोर्स होने वाला है। दैट इज आपका सिर्फ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ठीक है, 699 का ये है सिर्फ आपका बैच, ये देखो, ठीक है, 699 का, ओनली फॉर 699 का ये आपका बैच है। और इसमें आपको मतलब इतने कम प्राइस में आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी वो आप काउंट करो यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो क्या, जितने भी सब्जेक्ट है, आइदर आपका इधर आपका क्या हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथ्स हो, ये सारे सब्जेक्ट के आपको क्या मिलेंगे, आपको थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे यूनिट वाइज, ठीक है, डिटेल में सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और आपकी जितनी भी आपकी थ्योरी मतलब आपके पीवाईक्यूज होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी सारे आपको यहाँ कराए जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, आपका थ्योरी क्वेश्चंस मिल रहा है, देन आपके क्लास नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गया, इन पीडीएफ में ऐप में, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऐप पे मिलेंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप इज आल्सो अवेलेबल, यानी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको इवन करियर काउंसल चाहिए, कि आपको, आप ऑब्वियस सी बात है आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में चल रहे हो, आप ग्रेजुएशन में हो, उसके बाद आपको का करियर आगे जाने वाला है, तो आपको कोई भी पर्सन मेंटरशिप चाहिए, आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, आपको कोई करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी पर्टिकुलरली केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स से, मैथ से, किसी से भी कोई भी दिक्कत है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स फॉर ओनली कितने के हैं, 699 के हैं। तो जल्दी से अगर आपको क्या करना है, इन फ्यूचर आपको अच्छे स्कोर्स करने हैं, अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, तो आपको क्या करनी है, ये बैच लेनी है, एंड दैट इज ओनली फॉर 699, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यूनिट की बात कर ले तो नेक्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, हाँ। तो नेक्स्ट यूनिट की बात कर लें तो थर्ड यूनिट आपका कौन सा है, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। क्या है आपका, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है। अब लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स दो ग्रुप्स होते हैं आपके, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। थोड़ी भी बहुत आपने 11th 12th में भी अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इतना जानते होगे कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक की ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो है उसकी केमिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। क्या कवर करने वाले हैं, लेंथेनॉइड्स आपके
जो भी लेंथेनॉइड सीरीज होता है उसकी बारे में डिटेल, उसकी केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी आयनिक रेडियाई, यानी फुल उसका क्या करेंगे, फुल जो आपकी क्या बोलते हैं ऑपरेशन बोलते हैं आपका फॉर लेंथेनाइड सीरीज का, वो हम इस यूनिट में करेंगे। ठीक है, फुल इसका ऑपरेशन इस यूनिट में करेंगे। अब देखो क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर, इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कि हर एक आपका जो आपका लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट्स होता है वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, और क्या क्या किसके किसके कितने नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। उसकी आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। ठीक है, कौन छोटा होता है, कैसी उसकी रेडियाई होती है, रेडियाई कहाँ कोई प्रॉपर्टी लगती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, मतलब जितनी भी रिलेटेड फॉर आपकी आयनिक रेडियाई की चीजें हैं फॉर किसके लिए, लेंथेनॉइड्स के लिए, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और क्या कवर करने वाले हैं, आपका लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन की, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी लेंथेनॉइड्स आपके कौन कौन से अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उनका ऑकरेंस कैसे होता है, उनकी आइसोलेशन कैसे होती है, सेरिक अमोनियम सल्फेट के बारे में, उसकी एनालिटिकल यूजेस, ये सारी टॉपिक्स क्या है आपके क्या है, एक टॉपिक्स है लाइन बाय लाइन फॉर किसके लिए, आपके लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स की आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग आपके क्लास लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस यूनिट का ये पार्ट जो है आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, ये भी पार्ट जो है आपका एक्टिनोइड्स और लेंथेनॉइड्स में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी आपको पूरी एफ ब्लॉक पढ़नी है। ये मेनली क्या है आपका एफ ब्लॉक की तो है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स। ठीक है, अब जैसे आपका क्या किया था फर्स्ट में, ये देखो यानी आपका क्या है, डी ब्लॉक है ट्रांजिशन सीरीज, उसमें पहले अलग कर दिया था, फर्स्ट ट्रांजिशन को अलग एक पार्ट में पढ़ेंगे, देन सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे फिर कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कवर करेंगे। यानी ये जो यूनिट है ना ओवरऑल आपका केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, मतलब इंपॉर्टेंट सेमेस्टर होने वाला है। ठीक है, कि इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वही केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स की बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ आपके जितने भी एलिमेंट्स है, यूरेनियम हो गया, फ्रॉम यूरेनियम से। तो ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं आपकी किसमें, इस यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स में एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स में। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें, आपके क्या है, टोटल 4 यूनिट्स है यार। ठीक है, ये तो हो गया आपका यूनिट नंबर 3। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो वो है आपका फॉर आपका इसमें है आपका एसिड बेस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, एसिड बेस ये क्या है आपका 3 पार्ट में अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, छोटे छोटे, मतलब इसमें क्या किया गया है कि थोड़ा इस चैप्टर का पार्ट है, थोड़ा इसका है, थोड़ा इसका है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में क्या है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता होगा इतना बेसिक कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, पर ये बेसिक नहीं है पूरी इसके कि क्या है, केमिस्ट्री पढ़नी है हमें। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में, जितनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ते हो उसके बारे में। ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस, जितने प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये सारे क्या करेंगे हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एसिड एंड बेसिस की बात करने वाले हैं। एसिड बेस केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें आर्हेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, लुईस एसिड, ये सारे पढ़ा होगा ना। एसिड बेस केमिस्ट्री तो वही है आपकी। ठीक है, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी थ्योरी। ठीक है, लक्स ब्लड सॉल्वेंट सिस्टम एंड लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी लुईस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब ये फुल आपका एसिड एंड बेस है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। जितने आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं उनके बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ सॉल्वेंट होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, रिएक्शंस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, वो सारी चीजें हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 4 यूनिट्स थे, इसको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आपका ट्रांजिशन सीरीज का था, उसमें 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पूरी चीजें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री उसकी पढ़ेंगे, देन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें वर्नर थ्योरीज, आपकी इनर आउटर कॉम्प्लेक्स, सारे ये सारी चीजें आपकी मतलब पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं, और कोऑर्डिनेशन काफी बड़ा लेक्चर है। ठीक है,
ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की, ठीक है, उसको भी 2 पार्ट में यूनिट 3 को डिवाइड किया हुआ है। एंड नेक्स्ट 4th जो आपकी यूनिट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसिड बेस केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड आपका क्या हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 4 यूनिट्स हैं, आपके कितने 4 यूनिट्स हैं फॉर किसके लिए, आपके इस सेमेस्टर के लिए, आपके सेमेस्टर 4 के लिए, ठीक है। और ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के यूनिट्स हैं। अब अगर आपको किसी भी मतलब में भी आपको इंटरेस्ट हो हाई लेवल की बुक पढ़ने का, ठीक है, कि मैम मुझे तो बहुत अच्छा करना है, मुझे कहीं आईआईटीज में जाना है, गेट में जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, केमिस्ट्री से करना है, तो आपको क्या करना है, अगर इंटरेस्ट है कि बुक पढ़नी है मुझे, ठीक है, तो फॉर रिकमेंडेशंस है यहाँ पे बुक के लिए, आपकी केमिस्ट्री के लिए अगर आपको बुक से पढ़नी है, तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जेडी ली जो है काफी फेमस बुक है, ठीक है, जेडी ली हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पूरी शर्मा आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है, पूरी शर्मा कालिया, ठीक है, और ये भी आपकी क्या है, कुछ और भी बुक्स हैं, आप जेडी ली या पूरी शर्मा से पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ फॉर बुक रिकमेंडेशंस है, अगर आपको क्या करना है, पढ़ना है फॉर बुक से, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी किसकी, आपकी पूरी सिलेबस फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। क्या थी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिलेबस थी। आई होप कि आपको ये चारों यूनिट समझ में आया हो। एंड अगर आपको एग्जाम में फोड़ना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, टारगेट सेमेस्टर से सारथी बैच को आपको क्या करना है, ले लेना है। एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, आपको थ्योरी सेशंस मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे ऐप पे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अब थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेमेस्टर, दैट्स इट, थैंक यू।